तो चलिए बच्चों, अपन आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले थोड़ा सा समझिएगा ये डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। एक्चुअली में बच्चों, यदि अपन ये ग्राफ देखते हैं तो आपको क्लियर है, यहाँ पर ये वैल्यू है x1 और उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है y1। यहाँ पर ये है x2, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है y2। तो मतलब जब आप A पॉइंट से B पॉइंट पर जा रहे हैं तो आपको क्लियर होगा कि A से B पर जाने पर इतनी हाइट चेंज हो रही है। अब इसको यदि मैं आपसे पूछूंगा ये है क्या, तो आपको पता था पूरा y2 बता रहा था मैं, ये पूरा y1। तो इस वैल्यू को क्या बोलोगे आप, y2 माइनस y1, है ना। और यदि मैं इसको पूछूंगा आपसे तो क्या बोलोगे आप, x2 माइनस x1, क्योंकि ये वैल्यू x1 है और ये पूरी वैल्यू कितनी है, x2। तो ये हो गया चीज। मतलब जब आप A से B पॉइंट पर गए तो आपको क्लियर दिख रहा है x में चेंज हो रहा है dx और उसके रिस्पेक्ट में y में चेंज हो रहा है dy। ये y2 माइनस y1 को अपन एक्चुअल में dy से डिनोट करते हैं और x2 माइनस x1 को dx। dy का मतलब होता है चेंज इन y और dx का मतलब होता है चेंज इन x। तो यहाँ से A से जब आप B पर गए तो आपको क्लियर दिख रहा है हाइट में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप बोलोगे dy बाय dx। यही तो कहलाता है बच्चों डिफरेंशिएशन, यही कहलाता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब अपन डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यदि मान लीजिए ग्राफ है और यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट है ये, इसको अपन ने बोला x इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब है कि यदि अपन राइट साइड जाएं और लेफ्ट साइड जाएं, यदि लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन। और यदि राइट साइड जाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट साइड जाएंगे तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब इसमें यदि बोलते हैं अपन थोड़ा सा मामूली, बहुत बहुत मामूली, h टेंड्स टू 0, मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाते हैं h, तो फिर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको अपन ऐसा डिनोट करते हैं f डैश, f डैश मतलब डिफरेंशिएशन। जैसे ये मैंने dy बाई dx बोला है, इसी को बच्चों ऐसा भी डिनोट करते हैं y डैश, y डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। या इसको ऐसा भी डिनोट करते हैं f डैश y, ऐसा भी करते हैं। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो कहलाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। इसको अपन f डैश a से डिनोट कर सकते हैं, ऐसा f डैश a। अब लेकिन ये लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पर मैंने L भी लिखना पड़ेगा मुझे, L f डैश a, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू होगा बच्चों लिमिट, कितना लेफ्ट जा रहे हैं, बहुत मामूली h, जो कि कैसा मामूली है, h टेंड्स टू 0। तो फिर आप जब लेफ्ट जा रहे हैं तो उसको आपको बोलना पड़ेगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन कितना चेंज h, कितना गया h, और वो भी h कैसा, माइनस। अब ये फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों ये तो जो ग्राफ बना है वो फंक्शन से बना है, fx से बना है। कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ऐसा फंक्शन होता है ये। इससे तो ग्राफ प्लॉट होते हैं, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख दोगे तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। एक्चुअली में ये fx है क्या, y तो है, x की डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते तो ग्राफ बन जाता है। तो इसको अपन fx बोल देते हैं, मतलब ये जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में भी आप बात कर रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का इनिशियल यदि अपन बात करेंगे तो वैल्यू क्या कहलाएगी, fa, और लेफ्ट हैंड साइड पर जाओगे तो क्या कहलाएगी, a माइनस h। तो डेफिनेटली ये फाइनल वैल्यू को क्या लिखना पड़ेगा फिर आपको, f a माइनस h, और इनिशियल वैल्यू को क्या बोलोगे आप, fa। ये कहलाता बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है, राइट, ये लेफ्ट हैंड। अब यदि आप राइट हैंड बात कर रहे हो, मतलब आप इस साइड जा रहे हो, कितना जा रहे हो, h, और वो कैसा हो रहा है, प्लस कहलाएगा। वो भी h कैसा, कितना है, बहुत मामूली, तो उसको अपन बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव।
फिर आर से डिनोट कर देते हैं एफ डैश ए, मतलब हम पता कर रहे हैं फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एच, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट लिखनी पड़ेगी आपको, एच टेंड्स टू 0 मामूली, यहां पर जाएगा एफ, ये ए प्लस एच हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वैल्यू एफ ए थी, तो एच आगे गए तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इनिशियल वैल्यू हो गई अपॉन प्लस एच, तो ये हो जाता है एक्चुअली में राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। तो अब जब बात करते हैं अपन डिफरेंशियबिलिटी की, तो यदि हम लेफ्ट हैंड पर डिफरेंशिएट ये करें, डेरिवेटिव फाइंड करें और राइट हैंड करें, और यदि ऐसा आ गया इक्वल इसके इधर और इधर, बहुत मामूली थोड़ा सा इधर, ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर हम डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते। तो वही चीज़ एक्चुअली में आपकी डेफिनेशन में लिखी है, ये जो आपने लिखा है डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स का मतलब समझ गए ना आप लोग, ये जो ग्राफ बना था ये एफ एक्स ही तो था। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी differentiable at a point x is equal to a if left hand derivative L f dash a equals to the right hand derivative at x is equal to a, right। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to a is equal to क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to, तब अपन फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर मैं लिखा है, पहले भी समझाया हमने, एल एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच। लेकिन यदि इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये बेसिक है जो आपका स्टार्टिंग है। अब बच्चों यदि ये चीज़ है तो इसको अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यदि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और उसको अपन सॉल्व करते तो आपको और बात क्लियर होती जाएगी। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, बोला गया है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब डिस्कस का मतलब है कि हमको ये बताना कि भाई ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल जैसा मैंने आपको सिखाया है, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए एल एफ डैश ए, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब यहां पर जाएगी लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा फंक्शन, लेफ्ट हैंड का मतलब हो गया a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, राइट। अब बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करो तो एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच, एफ एक्स यदि ये है तो एफ ए माइनस एच क्या होगा, a माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस एफ एक्स, यदि एक्स स्क्वायर है तो एफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन माइनस एच, राइट। अब यदि इसको सॉल्व कीजिए एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ एच।
ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। अच्छा, इसमें एक और बात थी बच्चों, हमने एफ ए लिखा है, हमारे को एट एक्स इज इक्वल टू 1 था, हमको यहाँ पर 1 लिख देना चाहिए था, तो यहाँ भी क्या जाता आपका 1 आ जाता और यहाँ भी क्या जाता 1 आ जाता। तो फिर यहाँ पर क्या बनता देखिए आप, यहाँ पर बनता, बोलो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है, ये 1 और माइनस 1 तो क्या हो गया, कैंसिल। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एल एफ डैश ए, सॉरी ए नहीं 1 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ऑफ, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो बच्चों एच कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर h माइनस 2 अपॉन माइनस एच, एच क्या हो गया कैंसिल। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर लिमिट रखोगे तो क्या जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू ऑफ प्लस 2, क्योंकि माइनस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है। ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालिए 1, जैसे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसी है, तो फिर से ऐसे लिखोगे आप लिमिट, इसको 1 कर दो, अब लिमिट s टेंड्स टू 0, अब बच जाएगा f a प्लस एच, तो a कितना हो गया 1 प्लस एच माइनस एफ ए और f1 अपॉन प्लस एच, तो प्लस एच हो गया। फिर से r f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर वैल्यू रखोगे फंक्शन की f1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस f1 रखोगे तो क्या जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन प्लस एच। अब देखो आप r f डैश 1 इज इक्वल टू जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, 1 कैंसिल, तो r f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। यहाँ पर बच्चों h को अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन h कैंसिल। अब यहाँ सॉरी 1 नहीं h बचेगा, सॉरी h प्लस 2 अपॉन, अब लिमिट आप रख दो यहाँ पर h की वैल्यू 0 प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। मतलब आपको क्लियर दिख रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो यदि मान लीजिए सपोज अपन इसी के लिए बात करें, इसके लिए बात करें, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, देयरफॉर फंक्शन f(x) is differentiable at x is equal to 1, right? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f(x) is equal to mod x at x is equal to 0। तो इस क्वेश्चन को भी अपन को सेम मेथड से ही करना है। जब आपको एग्जाम में ऐसा आता है डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, तो आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है, मतलब f डैश a लेना है, या आप लेफ्ट हैंड आपका 0 है तो 0 ले लो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेम लिमिट s टेंड्स टू 0 जाएगा,
यहाँ पर जाएगा एफ, लेफ्ट हैंड ले रहे हो तो आपका हो जाएगा ए माइनस एच, मतलब 0 माइनस एच माइनस एफ ए मतलब 0 अपॉन माइनस एच, ये आ जाएगा, राइट। जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो एफ डैश 0, अब चूंकि ये लेफ्ट हैंड है तो एल लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर एल इज इक्वल टू जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 माइनस एच, एफ एक्स है तो ये है, यदि ये फंक्शन हो तो क्या जाएगा मॉड ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ एक्स ये है तो यहाँ पर जाएगा मॉड ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब फिर से देखिए आप, यहाँ पर जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर जाएगा बच्चों मॉड ऑफ माइनस एच, तो मॉड के बाहर निकलेगा तो एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एच अपॉन माइनस एच, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, -1। अब -1 तो इसमें एच कहीं रखोगे ही नहीं, तो कुल मिलाकर आपको इसकी वैल्यू क्या मिली है, -1। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट। अब राइट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए, आर एफ डैश 0, तो आप फिर से बोलेंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन प्लस एच, तो अब ये हो जाएगा आर एफ डैश ओ इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच, तो बच्चों ये जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस एच माइनस मॉड 0 अपॉन एच। अब आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये बच्चों आ जाएगा h अपॉन h अपॉन h जाएगा 1। अब लिमिट कहीं रखोगे नहीं, तो कुल मिलाकर राइट हैंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू आ गया 1। अब आपके सामने 1 की वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो -1, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला अपन ने तो 1 आया, इसलिए अपन बोल सकते हैं बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू right hand derivative, therefore function is not differentiable at x is equal to 0। एक्चुअली में क्वेश्चन भी यही था, पर मुझे मालूम था कुछ बच्चे जो है ना वो डायरेक्ट जवाब दे देंगे यस सर डिफरेंशिएबल है, तो मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया। इसमें क्वेश्चन में यही था, प्रूफ दैट फंक्शन मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला कि नहीं, ये बच्चे डायरेक्ट सोचते कि नहीं सर ये तो डिफरेंशिएबल है, तो आपके सामने अब आप करके देखो। अब देखो बच्चों, यदि मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, यदि आप डायरेक्ट बोलते नहीं डिफरेंशिएबल है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है, तभी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, क्वेश्चन है show that function f(x) is equal to sin x square by x when x is not equal to 0 and f(x) is equal to 0 when x is equal to 0 is differentiable at x is equal to 0 and find f dash 0। तो हमको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एट x is equal to 0, और साथ ही साथ हमको f डैश 0 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अपने को डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है इस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आप ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब जब आप इसमें वैल्यू रखोगे एल एफ डैश 0,
तो हाँ, यहाँ पर होना चाहिए था लिमिट s टेंड्स टू 0, राइट। बोलिए। देखो यहाँ पर बच्चों ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर जाएगा f माइनस एच माइनस f0 की वैल्यू 0 दिख रही है, x इज इक्वल टू 0 पर 0 है तो ये 0 आ गया अपॉन माइनस एच। यहाँ पर और यदि आप करोगे तो ये जाएगा l f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। ये f माइनस एच का मतलब क्या, 0 से जस्ट पहले, मतलब 0 पर नहीं। तो 0 पर एक्चुअल में fx की वैल्यू 0 है, लेकिन 0 को छोड़कर वैल्यू इतनी है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, साइन h की जगह क्या जाएगा, जब fx होता है तो साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन माइनस एच स्क्वायर अपॉन h, राइट, माइनस 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है बच्चों, हो जाएगा साइन माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच अपॉन माइनस एच। अब ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा बच्चों साइन एच स्क्वायर, क्योंकि माइनस एच स्क्वायर लिखा हुआ है, अपॉन माइनस एच इंटू एच माइनस एच स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर। अब यदि एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट यदि आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा होगा, तो यहां पर ये साइन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा अपॉन माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल कर देखिए। यहाँ बच्चों मुझसे एक मिस्टेक हुई है, ये f माइनस एच है, जब आप यहाँ पर वैल्यू रखो तो साइन एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या लिखा, साइन माइनस एच स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स में क्या आना चाहिए था यहाँ पर माइनस, तो माइनस एच क्या हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस। अब साइन एच स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो इस लिया जाएगा आपका प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव आर, ये इसको 1 दे दीजिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 इज इक्वल टू, तो फिर से आप लिखेंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0, लेकिन अब आपका फंक्शन हो जाएगा एफ 0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन प्लस एच। अब इसमें वैल्यू रखकर देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव में, तो आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। ये बच्चों यहाँ पर 0 प्लस एच तो h ही है ना, तो एफ एच, तो जब ये h रहेगा तो क्या लिखोगे यहाँ पर, साइन एच स्क्वायर बाय एच माइनस f0, 0 पर तो 0 ही है अपॉन एच। इसका मतलब फिर से हो जाएगा r f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर जाएगा साइन एच स्क्वायर अपॉन h इंटू एच स्क्वायर, और डेफिनेटली ये जाएगा r f डैश 0। जब यहाँ पर ये लिमिट रखोगे स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो साइन एच स्क्वायर क्या जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये भी आ गया 1। इसका मतलब है कि अपन बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और अब चूंकि वैल्यू भी बतानी है साथ ही साथ अपन को, तो दिख ही रही है अपन को 1, तो इसलिए यदि अपन यहाँ पर बात करें इसको, तो हम लोग इसको कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। और जहाँ तक बात है f डैश
0 की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी 1, राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है। क्वेश्चन एक्चुअल में है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 और फंक्शन गिवन है। ये इस तरीके से, मतलब इस फंक्शन की हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो जैसा अपन ने सीखा है अभी तक वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए एल एफ डैश 2 पर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये लिमिट हो जाएगी, एस टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एफ हो जाएगा 0, सॉरी 2 पर है तो 2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन माइनस एच, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब fx देखिए 2 पर जो है वो ये है और 2 से लेस पर ये वैल्यू लिखी है, मतलब fx इसके इक्वल होता है। तो क्या लिखोगे 4 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे 2 माइनस एच स्क्वायर माइनस थ्राइज ऑफ 2 माइनस एच, ये आ जाएगा आपको माइनस F2, 2 पर देखिए आप कितना दिख रहा है आपको 3x प्लस 4, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 4, x की जगह 2 रख दोगे, डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 4 इंटू ये कितना होगा बच्चों 2 स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3h, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो ये वैल्यू आ रही है अब इसको बच्चों सॉल्व करते और तो इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू 4 16 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 16h माइनस 6 प्लस 3h माइनस 10 माइनस 10 अपॉन माइनस एच। अब लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जब लिमिट एच 0 रखोगे तो ये 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा और ये भी 0 जाएगा, केवल क्या बचेगा, नहीं अभी लिमिट रुक जाओ थोड़ा सा, लिमिट s टेंड्स टू 0, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 16 प्लस माइनस 13h। अब क्या बच रहा है आपका 16 माइनस 6 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया एल एफ डैश 2 इज इक्वल टू, बच्चों इसमें से h को कॉमन निकाल लो तो जाएगा 4 माइनस 4h सॉरी 4h माइनस 13 अपॉन माइनस h, राइट, h कॉमन निकाल दिया मैंने, ऐसा होने से एच एच क्या हो गया कैंसिल। अब
यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 था, लिमिट को रख दोगे आप तो बचेगा -13 अपॉन -1, तो कितना आ गया +13, राइट। अब राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, r f'2 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन प्लस h। तो बच्चों ये जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, जब 2 से ज्यादा है तो fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, तो कितना जाएगा 3 इंटू x की जगह क्या जाएगा 2 प्लस h प्लस 4, राइट, 3x प्लस 4 माइनस f2 2 पर भी यही आएगा, तो ये जाएगा आपका 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय प्लस h। तो यहाँ पर लिमिट जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर बच जाएगा 6 प्लस 3h प्लस 4 माइनस ये कितना हो रहा 3 6 प्लस 10 ना 10 डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना आ रहा 3h 6 प्लस 4 10 माइनस 10 कैंसिल अपॉन h, h कैंसिल, इसका मतलब है 3 आ रहा है, ये आ रहा आपका 2, 1 आ रहा था आपका 13, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा था 13 और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 3। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 2 पर। तो अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन f डैश, therefore function is not differentiable at x is equal to 2। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, कभी भी कोई फंक्शन यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा। इसका मतलब हर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो। कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो तय है वो कंटिन्यूस भी होगा। कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ध्यान रखिएगा। तो अब अपन ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं जो आपको इस तरीके से प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द फंक्शन f(x) is equal to 1 plus x if x is less than or equal to 2 and 5 minus x if x is greater than 2 is continuous but not differentiable at x is equal to 2, at x is equal to 2। कंटिन्यूस तो है पर प्रूफ करना कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बच्चों जैसे अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूस के लिए, या चलिए पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलोगे, एल एफ डैश 2, तो आप बोलोगे एफ 2 माइनस एच, यहाँ लिमिट भी लिखते हो आप, लिमिट एच टेंड्स टू 0,
F2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन माइनस एच। तो बच्चों ये क्या आएगा, इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा आपका F2 माइनस एच, 2 माइनस एच 2 से कम मतलब ये, तो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एच, एक्स की जगह पर ये रखोगे, माइनस F2 2 पर भी यही है, तो जाएगा आपका 1 प्लस 2 अपॉन माइनस एच। तो इसका मतलब लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 3 माइनस एच माइनस 3 कैंसिल अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच अपॉन माइनस एच 1, कुल मिलाकर 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए आर एफ डैश 2, तो आप क्या बोलोगे फिर से, F2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन प्लस एच। अब 2 प्लस एच, एक 2 से ज़्यादा मतलब ये वाला फंक्शन जाएगा 5 माइनस एक्स, लिमिट भी रहेगी यहाँ पर, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब 2 प्लस एच तो डेफिनेटली x इज ग्रेटर देन 2 के लिए है, तो आएगा 5 माइनस x की जगह क्या रखोगे आप, 2 प्लस एच माइनस, और 2 के लिए क्या रखोगे 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की जगह 2 अपॉन प्लस एच, और लिमिट रहेगी आपकी s टेंड्स टू 0। यहाँ पर बच्चों लिमिट s टेंड्स टू 0, ये जाएगा ब्रैकेट ओपन करोगे 5 माइनस 2 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन प्लस एच, 3 माइनस 3 कैंसिल, माइनस एच अपॉन प्लस एच माइनस 1। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 2। इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। लेकिन कंटिन्यूस प्रूफ करना है उनको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट भी। अब बच्चों अपन ने डिफरेंशिएबल तो प्रूफ कर दिया कि भाई डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। जगह बना लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड पहले अपन कंटिन्यूस के लिए क्या करते हैं अपन F2। तो F2 के लिए आपका फंक्शन ये है, तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स, तो जाएगा 1 प्लस लेस देन और इक्वल के लिए, तो 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब 2, कितना आ गया 3, ये हो गया 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट हो जाएगी 2 माइनस, है ना, 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस के लिए फंक्शन क्या जाएगा fx हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर लिखोगे आप लिमिट 2 माइनस मतलब 2 माइनस एच, और fx 2 से लेस के लिए क्या 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो लिमिट आ जाएगी अब नेक्स्ट s टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एच। अब s टेंड्स टू 0 रख दोगे यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। फिर राइट हैंड लिमिट, तो आप फिर से लिखोगे लिमिट, सॉरी राइट हैंड साइड लिख दिया, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट
2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, तो जाएगा लिमिट 2 प्लस एच एफ एक्स, 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो जाएगा 5 माइनस, यहाँ लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस x की जगह क्या जाएगा 2 प्लस एच, तो कुल मिलाकर जाएगा 5 माइनस 2 माइनस एच, मतलब 3 माइनस एच, लेकिन h की वैल्यू 0 रख दोगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू ऑफ 3। अब देखिए आप यहाँ भी 3 आया है, ये भी 3 आया है, ये भी 3 है, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूअस है। कहाँ पर एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर बच्चों? तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब मतलब आप याद रखिए कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। राइट?